बेटा आज हम लोग फायर इंश्योरेंस के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर लॉस ऑफ प्रॉफिट की लॉस ऑफ स्टॉक है, ये लॉस ऑफ स्टॉक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर कुछ अच्छा पॉइंट करते हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशल ये कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे मिलेगा आपको, सुन रहे हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे रहेगा प्लस एवरेज क्लॉस होगा, तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। फायर इंश्योरेंस संबंधित जितना भी वीडियो है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, याद से देखना उसको एंड यूज हेडफोन, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट ए फायर पॉलिसी ऑफ 1,60,000। कितने का पॉलिसी निकाले? 1,60,000 का। ये क्वेश्चन CMA स्टडी मटेरियल से लिया गया। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट फायर पॉलिसी ऑफ 1,60,000। पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है बेटा, भूल ना जाना। व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट? 1,60,000 का पॉलिसी निकाला है। Covering its stock. A fire occurred on 31st March 2013. The following particulars are available. Stock as on 31st December 2012 का स्टॉक दिया हुआ है, कितना? 60,000। कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि देखो 31 मार्च को आग लगा है, तो 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है हमारा, तो 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक बनेगा। परचेज अप टू द डेट ऑफ अंगार, जब तक अंगार लगा था तब तक का परचेज दिया, मतलब 3 मंथ का परचेज दिया हुआ है। सेल अप टू द डेट ऑफ द अंगार, मतलब इस 3 मंथ का सेल दिया हुआ है। गुड्स को लाने में खर्चा होता है जिसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, दिखाई दे रहा है कैरेज इनवर्ड, और कमीशन ऑन परचेज। तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाई दे रहा है हमको। एक तो कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, कौन सा? कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, और कमीशन ऑन परचेज दिया है। कमीशन दिया 2% दिया हमने परचेज किया तो। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 50% कॉस्ट पे, किसके ऊपर बेटा? 50% ऑन कॉस्ट है। हमेशा जीपी किस पे रहता है? सेल्स प्राइस पे रहता है, लेकिन आज जो जीपी है ना बेटा वो कॉस्ट पे दिया है, तब कैसे उसको सॉल्व करोगे? छोटे छोटे बातें ध्यान देना। यू आर also asked to ascertain the claim to be made against the insurance company assuming that the policy is subject to average clause। मतलब हमने इंश्योरेंस ज़्यादा का नहीं किया है, अंडर इंश्योरेंस है। स्टॉक सैलवेज इतना बच गया, अंगार में नहीं चला, 41,360 का। तो इस क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है 50% ऑन कॉस्ट, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यस सर, तो हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। हाँ, क्या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से कहाँ तक का बना रहे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से लेके अप टू कब तक? 31 मार्च 2013 तक बना रहे हैं। ठीक है, यस सर, पर्टिकुलर रुपीस बना लेना। अब सबसे पहले लिखेंगे, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 60,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक समझ गया, जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही करना। परचेज दिया 2,60,000, लेकिन जो गुड्स आपने परचेज किया उसका लाने में खर्चा हुआ, तो जितना भी गुड्स को लाने में खर्चा होता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो परचेज कितना? 2,60,000 इनर कॉलम में लिखो, कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड क्या क्या ऐड करेंगे? गुड्स को लाने में खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना दिया था? कैरेज इनवर्ड देख लो एक बार, कैरेज इनवर्ड दिया था 1,600 रुपये, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा 1,600 रुपये। और इसमें कुछ खर्चा हुआ था, हमने कमीशन पे किया था, तो कमीशन ऑन परचेज था, कमीशन ऑन परचेज था, जो कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? 2% ना, तो 2% इसका निकालने का, सुन रहे हो, 2,60,000 का निकालने का, सुन रहे हो, 2% उसका निकालने का। तो 2,60,000 का 2% निकालो तो आंसर आता है 5,200। दोनों प्लस कर दो परचेज के अंदर, तो आपका परचेज कहलाएगा 2,66,800। समझ में आया बेटा? परचेस कितना हुआ? 2,66,800 का हमारा परचेस हो गया 266,800 का। अब आते हैं फायर तक का। हमने इस 3 महीने में सेल कितना किया? 1,80,000 का सेल किया था,
तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल 1,80,000 का हमने सेल किया था। अब उसके बाद और क्या है देखो, तो परचेस हो गया, सेल्स हो गया। अब जीपी जो दिया था 50% ऑन कॉस्ट दिया था, जीपी 50% ऑन कॉस्ट दिया था। तो एक साइड में वर्किंग करते हैं एकदम लास्ट में, क्योंकि बाकी हम लोग यूज़ करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ये देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी कैसे निकाला। तो आप सबको मालूम है सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बरोबर ना बेटा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इंग्लिश पढ़ो, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 50% कॉस्ट पे, तो किसके ऊपर बोला, लास्ट में किसका नाम लिखा, कॉस्ट का, तो लेट द कॉस्ट बी 100। ये जो प्रॉफिट है 50% है इसका 50%, इसका 50%, तो 100 का 50% 50 आएगा, तो सेलिंग प्राइस आएगा 150। गुड न्यूज़ ये है कि हमें सेलिंग प्राइस पता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 1,80,000। सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के नीचे लिखो, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के नीचे लिखो। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी मतलब प्रॉफिट, क्रॉस मल्टीप्लाई, एकदम इजी है क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करने का, 1,80,000 इंटू 50/150 करो। सुन रहे हो, हाँ सर, तो करो 1,80,000 इंटू 50/150 करो, तो जीपी आएगा 60,000। एकदम सिंपल तरीका। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखिए सर हम, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो कभी भी अगर जीपी कॉस्ट पे रहेगा ना, तो इसी तरीके से करना, एकदम सिंपल, गलती नहीं होगा। सेल्स पे तो अपन डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन कॉस्ट पे दिया था। ये स्टेज पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना, तो आपको पता चलेगा जिस दिन आग लगा था उस दिन कितना स्टॉक जल गया। तो इसी को बोलेंगे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, फुल फॉर्म लिख देना। टोटल कर लो, टोटल होता है करीबन, इसका टोटल कर ले तो 60,000 प्लस 2,66,800 प्लस 60,000, टोटल आता है 3,86,800। यही टोटल यहाँ लिखो, 3,86,800। उसमें से माइनस करो, माइनस 1,80,000, डिफरेंस आता है 2,06,800 का। इसी को बोलेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये अंडा बनाया ना, बैलेंस ही फिगर है, ढूंढने का नहीं। इस दिन इतना, जिस दिन आग लगा था 31 मार्च को, उस दिन इतना स्टॉक जल के भस्म हो गया। अब आते हैं हम क्लेम कितना करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो सर हमारा लॉस कितना हुआ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था हमारे पास 2,06,800 का। कुछ चीज़ नहीं जला तो उसका पैसा हम इंश्योरेंस से नहीं मांगेंगे। लेस सैल्वेज, लेस सैल्वेज कितना दिया था सैल्वेज, पैराग्राफ में देखो 41,360 का सैल्वेज दिया था, तो 41,360 हम माइनस कर देंगे। व्हाट इज़ द बैलेंस लेफ्ट, ये हमारा नुकसान है 1,65,440 का नुकसान हो गया। इसी को बोल देंगे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, इतने का लॉस हुआ हमारा। तो देयरफॉर अभी क्वेश्चन ये है कि क्लेम कितना करेंगे। तो ये बात ध्यान देना, पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। पॉलिसी अमाउंट को स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कंपेयर करने का। व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट, स्टार्टिंग में दिया था टेरिस में 1,60,000। बेटा एग्जांपल, पॉलिसी अमाउंट है हमारा 1,60,000 है ना, 1,60,000, और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 2,06,800 था। तो पॉलिसी अमाउंट कम ही है ना, पॉलिसी अमाउंट तो कम ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हेंस एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ठीक है। तो पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक, पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। This is a case of under insurance. So average clause is applicable. Average clause is applicable. ठीक है, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो देयरफॉर क्लेम कितना करेंगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से, क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट
क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस एंजीज नहीं लिखा हूँ, लॉस ऑफ स्टॉक लिखा हूँ, सुन रहे हो? तो पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, दिस इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, सो एवरेज क्लॉज से एप्लीकेबल। क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट गिवन इन द प्रॉब्लम? 1,60,000 डिवाइड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ओके ऊपर निकाला 2,06,800 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 1,65,450। आपको और कम पैसा मिलेगा, आपको और कम पैसा मिलेगा। आप बोलते हो मेरा नुकसान इतना हुआ ना, क्योंकि तुमने पॉलिसी कम निकाला तो आपको और कम क्लेम मिलेगा। तो कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 1,28,000। दिस इज द क्लेम अमाउंट। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। हम क्लेम कितना करेंगे? 1,28,000 क्लेम करेंगे। ओके, फिर से वापस बोलता हूँ क्या खास था। पहला तो जो जीपी था ना वो 50% कॉस्ट पे था। जब भी कॉस्ट पे रहेगा तो ऐसे सॉल्व करने का। प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, लेट द कॉस्ट भी 100, तो प्रॉफिट 50, सेलिंग प्राइस 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्रॉफिट आएगा 60,000। यहाँ से ये हो गया। दूसरा एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल था और कैरेज इनवर्ड और कमीशन और परचेस में ऐड कर देना। गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर ना बेटा? गुड्स को लाने में जो खर्चा होगा उसमें ऐड कर देना। और ये कैसे पता लगाने का कि अंडर इंश्योरेंस से पॉलिसी अमाउंट को स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कंपेयर करना। सुन रहे हो? इससे कंपेयर करने का, पॉलिसी अमाउंट को इससे कंपेयर करने का हमेशा। अगर पॉलिसी अमाउंट कम है तो अंडर इंश्योरेंस है, इतना या इससे ज़्यादा है तो चलेगा, मिलेगा, जितना मांग रहे हो मिलेगा। लेकिन इससे कम रहेगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, तो कितना क्लेम मिलेगा? 1,28,000। ओके, एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो बाय बाय, टेक केयर। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, उसको ज़रूर देखना।